कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। भाव से राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे। राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नेष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे पीछे श्लोक दोहराना है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादिपे श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो उपस्थित सभी भगवत कथा अनुरागी तथा
प्रति मंगलवार जो गौर प्रेम सेंटर के द्वारा यहाँ पर सत्संग होता है, उस सत्संग में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्णा। तो गत सत्र में हमने सुना था तव कथा अमृतम। याद आया कुछ? जो आए थे उनको शायद याद आया होगा। तव कथा अमृतम यानी भगवान की जो कथा है वो अमृत के समान है। गोपिया कहती है कि इस तप्त दग्ध जीवन में यदि कोई अमृत है तो प्रभु आपकी कथा है। और भगवान की कथा में क्या होता है? भगवान की कथा में भगवान के रूप, भगवान के नाम, भगवान के गुण और भगवान की लीला का हम लोग कीर्तन करते हैं, गान करते हैं, उसे ही कथा कहते हैं। तो कथा का तो महात्म्य हमने उस दिन सुना था। तो आज चलते इस कथा में भगवान की 4 वस्तुएं हैं। एक भगवान के नाम की महिमा गाई गई है, एक है भगवान के गुण, रूप और लीला। तो आज हम चलते हैं भगवान के नाम की महिमा के बारे में। ऐसे देखा जाए तो भगवान के नाम की महिमा बहुत सारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, भागवत में, रामायण में गाई गई है। और देखा जाए तो वास्तविक तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरु सुमरु उतरु भव पारा। इस संसार में सिर्फ भगवान का नाम ही ऐसा है जो हमें इस कलयुग में वास्तविक, हमें इस कलयुग में जो दुखों का सागर है उसे पार करवा सकता है। ऐसे देखा जाए तो कलयुग बड़ा ही दोषों से भरा हुआ है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि कलेर दोषे निधे राजन, हे राजन है परीक्षित, इस कलयुग जो है उसमें बहुत सारे दोष है, फिर भी अस्ति एको महान गुण, फिर भी उसमें एक महान गुण है। देखो 2 3 4 नहीं, एक ही महान गुण है। और वो गुण कौन सा है? तो कहते हैं कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। इस संसार में एक और एक मात्र कृष्ण का नाम, उनका संकीर्तन ही वास्तविक हमें सुख प्रदान कर सकता है। भगवान के नाम का कीर्तन कैसा है? तो कैसे कहते हैं सुत गोस्वामी, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम। ये पूर्ण जगत को मंगल प्रदान करने वाला यदि कोई है तो वो भगवान का नाम है, भगवान के नाम का कीर्तन है। और भक्तों यही भगवान का नाम जो है वो हमें जन्म जरा मृत्यु व्याधि के दुखों से मुक्त करता है। किसी ने कोई पूछे कि इस संसार में दुख कौन सा है, तो क्या दुख वो है कि हमारे पास पैसा नहीं है? क्या दुख वो है कि हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है? क्या दुख वो है कि हमारे पास बड़ा घर नहीं है रहने के लिए? धंधे में लॉस हो जाना, पति पत्नी का झगड़े होना, डाइवोर्स हो जाना, ये सब गुण है, सेकेंडरी है। अगर भगवत गीता की दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो भगवान कहते हैं कि जन्म जरा मृत्यु व्याधि दुख दोषानुदर्पणम। वास्तविक दुख कौन सा है? जन्म जरा मृत्यु व्याधि, यानी वास्तविक दुख है जन्म लेना। हमने जन्म लिया है, यानी ये सारी जो दुखों की प्रक्रिया है वो हमारे साथ होने ही वाली है। जन्म लिया है, उसका बूढ़ापा आना निश्चित है, जरा आना, व्याधि रोग आना। कुलशेखर अलवार तो यहां तक कहते हैं ये शरीर कैसा है? तो शरीरम व्याधि मंदिरम, ये व्याधियों का मंदिर है। सत संधि जर्जरम, इसमें 100 संधियां है, वो धीरे धीरे जर्जर होने लगती है और बाद में दुख होता है। और ये काल कब हमें निगल लेगा पता नहीं चलेगा। इसलिए जगत में एक ही साधन है इस काल के मुख से बचने का, और वो है हरि नाम। यदि भगवत धाम जाना चाहते हो तो बड़ी सावधानी रखनी होगी, नित्य भगवान का नाम लेना होगा, भगवान की कथा का स्मरण करना होगा। हमारे गुजराती में एक भजन बहुत अच्छा है, कहते एक दिन जाऊं हरिना धाम मां, चेती ने चालो संसार मां। बहुत समझ सोच के इस संसार में चलना है। कलयुग है ना, ये राह देखकर बैठा है, नाम चुके हमारा पतन हो जाएगा। जीवन में भक्तों एक चीज समझ लेना कि अगर अच्छा नहीं करोगे तो बुरा ही होने वाला है,
अगर अच्छा नहीं सोचोगे तो बुरा ही सोचोगे, यदि अच्छा नहीं बोलोगे तो मुख से बुरा ही निकलेगा। मन को यदि अच्छे विचार प्रदान नहीं करोगे तो मन अपने आप बुरे विचार को ग्रहण कर लेगा। इसलिए मन को स्वतंत्र नहीं रखना है। यही मन है, मन व मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षय, यही मन बंधन का भी कारण है और यही मन मोक्ष का भी कारण है। पर बांधाय विषय संगो, इस विषयों में यदि इस मन को बांधोगे तो बंधन का कारण बन जाएगा। और यही मन को भगवान में लगाओगे, भगवान के नाम में लगाओगे, मेरे कृष्ण के नाम में लगाओगे तो क्या हो जाएगा? तुरंत ही भगवत धाम मुक्ति प्रदान हो जाएगी। इस नाम की महिमा क्या कही जाए? इस नाम की महिमा जितनी गाई जाए उतना कम है। हम सब जानते हैं कि इस संसार में देखा जाए तो बहुत बड़ा एक संप्रदाय है जिसे पुष्टि संप्रदाय कहते हैं। पुष्टि संप्रदाय श्रीपाद वल्लभाचार्य, जिन्होंने भगवान की भक्ति जो है वो वात्सल्य भाव से की। ये सारे पुष्टि मार्गी है, वो सब भगवान लाला के पूजक है, उनकी पूजा करते हैं पुष्टि मार्गी जो लोग हैं। और हम जो है वो लोग वात्सल्य भाव से पूजा करते हैं। और हम चैतन्य महाप्रभु की प्रणाली में हम जो है वो कैसे माधुर्य भाव में हम लोग कृष्ण की सेवा करते हैं। दोनों ने इस संसार में, एक ने वात्सल्य प्रेम प्रदान किया और एक ने माधुर्य प्रेम भगवान का प्रदान किया। और दोनों जो है वो एक बार अडेल गांव में मिले, बहुत सारी चर्चा हुई, विचारणा हुई, उसमें नाम की महिमा गाई गई। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि गाय के सींग पर, ये कलयुग कैसा है कि गाय के सींग पर यदि राई का दाना रखा जाए और वो राई का दाना कितनी देर टिकेगा बताओ? गाय के सींग पे रखोगे तुरंत गिर जाएगा। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि यदि उतने समय भी भगवान का विस्मरण हो गया तो क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। क्या बोला? गाय के सींग पर राई का दाना रखा जाए और उतने देर भी यदि भगवान मेरे कृष्ण का नाम नहीं लिया गया, विस्मरण हो गया तो पतन हो जाएगा। पर वहां पर तो साक्षात राधा कृष्ण सुविलितम, राधा और कृष्ण, राधा जी के भाव वाले चैतन्य महाप्रभु वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि यदि गाय के सींग पर राई का दाना रखा जाए और उतनी देर भी यदि कृष्ण का नाम लिया जाए तो वो जीव है वो भवसागर को पार कर जाएगा। इतनी नाम की महिमा है। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। और आज हम लोग बैठे हैं यहां पर, हमारे भोलेनाथ है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, उनकी स्तुति कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने भी नाम की बड़ी महिमा गाई है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवामी सहितं नमामि भवम भवामी सहितं नमामि। ये हम सब लोग हमेशा शिव जी को देखते हैं तो ये उनकी स्तुति करते हैं। वास्तव में पता है स्तुति किसने गाई है? किसी को पता है? हम गाते तो बड़े भाव से कि कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, जिसका वर्ण जो है कपूर के समान गौर वर्ण के है, और करुणा अवतारम जो करुणा का साक्षात अवतार है। ये स्तुति तो गाते, पर ये स्तुति किसने गाई है? जब शिव और पार्वती का विवाह हो रहा था। ये जो शिवरात्रि आ रही है अगले मंगलवार को, ये 1 मार्च को, उस वक्त ये स्वयं शिव जी की महिमा गाते हुए विष्णु ने ये श्लोक, भगवान नारायण ने ये श्लोक कहा था। तो भक्तों ये शिव जी जो है, ऐसे देखा जाए तो इस समाज में रामायण है, हम सब लोग पढ़ते हैं, हम सब लोग ने देखी भी है, लॉकडाउन में तो वापिस देखी है ना। तो आखिर ये रामायण जो है, जो मूल रामायण है,
उसमें 100 करोड़ श्लोक है। कितने श्लोक है? 100 करोड़। और आज की जो रामायण इसमें 24,000 श्लोक है, पर मूल रामायण इसमें 100 करोड़ श्लोक है। और ये रामायण किसके हाथ लग गई? हमारे वैष्णव नाम यथा शंभु शिव जी के हाथ लग गई। शिव जी के हाथ लग गई ये 100 करोड़ श्लोकों की रामायण। शिव जी तो पागल हो गए कि आज तो मुझे सबसे बड़ा धन मिल गया। पर शिव जी की दृष्टि जब संसार पर पड़ी तो शिव जी को दया आ गई, क्योंकि करुणा अवतारम, करुणा का अवतार है। सोचा कि ये जो जीव है वो माया में फंसे है और रात दिन दुख में है। देखा जाए तो तीनों लोक में सब दुखी है। ऐसा मत समझना कि देवता बड़े सुखी है, हमने गत सत्र में ही सुना था। तो तीनों लोक में सब दुखी है। शिव जी की दृष्टि पड़ी कि इतना अमूल्य धन मेरे पास है, 100 करोड़ श्लोक की रामायण है, तो क्यों न मैं इस तीनों लोक में ये रामायण के श्लोकों को बांट दूं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 33 करोड़ श्लोक जो है वो ऊपर के लोक में, दूसरा मध्य यानी हमारे, और तीसरे 33 करोड़ जो श्लोक थे वो कहां दिए? पाताल लोक में दे दिए। अब शिव जी के पास कितने श्लोक बचे? 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़। तो कितने बचे? 1 करोड़ बचे। 100 करोड़ थे, 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़, तीनों लोगों में बांट दिए, 1 करोड़ बचे। शिव जी ने कहा चलो धन्य हो गए सब लोग, अभी 1 करोड़ मेरे पास श्लोक है, मैं उसमें राम का गुण गाते रहूंगा। थोड़े दिन बीते तो पता चला ये 33 करोड़ बांटने के बावजूद भी ये लोग दुखी है। तो शिव जी को दया आ गई। शिव जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो 1 करोड़ श्लोक है ना, ये भी वापिस बांट देता हूं। तो क्या किया उन्होंने? 33 लाख 33 लाख 33 लाख तीनों लोक में वापिस बांटे। कितने बचे? कितने बचे? 1 लाख बचे। अभी शिव जी को लगा कि चलो ये लोग धन्य है, ये लोग भी रामायण पढ़ेंगे, इन लोग का भी दुख दूर होगा। अभी तो मेरे पास 1 लाख श्लोक बचे हैं। थोड़े दिन हुआ, देखा कि अभी भी ये लोग दुखी है। करुणा का अवतार। वापिस सोचा कि इनके उद्धार के लिए ये भी श्लोक बेच सबको मैं बांट दूं। तो सबको बांटा गया। कैसे? 33,000 33,000 33,000। कितने बचे? हाँ, 1,000 श्लोक बचे। तो पार्वती ने कहा कि 100 करोड़ थे हमारे पास, तुमने तो बांटते चले गए हो, अभी कितने बचे? अभी ये रहने देना। तो शिव जी ने कहा चिंता मत करो, हाँ? चिंता मत करो, ये रहने दूंगा मेरे पास। थोड़े दिन बीते, वापिस देखा कि संसार के लोग जो है दुख में पड़े हुए हैं। सोचा कि इतने सारे श्लोक का, 1,000 श्लोक का क्या करूंगा, ये भी मैं बांट देता हूं। तो उन्होंने क्या किया? 300 300 300 कितने बचे? 100 बचे। अभी पार्वती जी का टेम्पर आउट हो गया। कहा ये तो 100 करोड़ थे हमारे पास, इन लोगों ने बांटते बांटते कितने रह गए? 100 रुपये रह गए। अभी ये तो रहने देना, नहीं तो अभी तो हम कंगाल हो जाएंगे। परंतु शिव जी है, शिव जी ने सोचा 100 श्लोक क्या करूंगा मैं, वापिस दया आई। वही 33 33 33 तीनों लोक में बांटे। कितने बचे? 1 श्लोक बचा है ना। अभी 1 श्लोक बचा तो शिव जी, पार्वती आई कहा, अभी देखो कहां थे हम लोग, करोड़पति थे, अभी 1 रुपया हो गया, 1 ही बचा है हमारे पास। परंतु धन्य है शिव जी भक्तों, जो वैष्णव होता है वो पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी होता है। उनको लगा कि अभी भी ये संसार के लोग बड़े ही दुखी है। वो 1 श्लोक जो बचा था वो अनुष्टुप छंद में था, और अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? कहा 32 अक्षरों का मैं क्या करूंगा। करुणा के अवतार शिव जी ने वो भी तीनों लोक में बांट दिया। 10 10 10 कितने बचे? अभी मात्र 2 अक्षर बचे। पार्वती ने कहा ये क्या कर दिया। तब शिव जी ने कहा डरो मत देवी, ये जो 2 अक्षर है रा और म, ये हमने बचा के रखे हैं, इसलिए अवश्य हम भी धन्य हैं और इस संसार के लोग भी इस रामायण को, इस राम के नाम को लेकर धन्य हो जाएंगे। ये है वास्तविक भगवान के नाम की महिमा भक्तों। और समुद्र मंथन में चले, हम सब लोग जानते हैं शिव जी, देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ, अमृत प्रकट करना था, और सबसे पहले क्या निकला? अहोबत भवानी एतत। शिव जी कहते हैं अपनी पार्वती के, सबसे पहले क्या निकला उसमें से? हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकला तो भगवान उस मंदार पर्वत पे बैठे थे, सारे देवी देवता, जितने भी देवता थे असुर थे, वो सब लोग जलने लगे उस हलाहल विष से।
भागवत में वर्णन है कि बलि महाराज जो असुर सेना के नेतृत्व कर रहे थे वो गौर वर्ण के थे, पर उस हलाहल विष के प्रभाव से वो काले पड़ गए हैं। सारा जो विष है वो संसार को निगलने लगा। सारे देवता और असुर चिंतित हुए, दौड़े भगवान के पास। भगवान के पास गए और कहा कि हमारी रक्षा करो, ये हलाहल विष है, हमें जो है वो निगल रहा है, आप इसका पान करो। तो भगवान ने कहा देखो मैं तो दही दूध माखन खाने वाला, ये विष हम नहीं खाएंगे, ये तो आप जाइए शिव जी के पास। देखो यहां पर भी एक समझने जैसी बात है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि शिव जी महान है क्योंकि शिव जी ने विष पिया, पर इसे भागवत की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा ही समझने जैसा प्रसंग है ये। यही हलाहल कालकूट नाम का विष है, वो पूतना अपने स्तन पर लगाकर आई थी भगवान को दूध का पान कराने के लिए, और उस वक्त भगवान 5 साल के थे, और 5 साल के कृष्ण ने उस हलाहल कालकूट नाम का विष पिया, और साथ ही साथ विष पीते पीते उस पूतना के प्राण को भी पी गए थे। पर यहां पर भगवान ने वो विष भगवान पी सकते थे, देवता असुरों को मुक्ति दे सकते थे, पर क्यों नहीं दी? क्योंकि वो अपने भक्त वैष्णव नाम यथा शंभु शिव जी का यश बढ़ाना चाहते थे। सारे देवता शिव जी के पास गए, शिव जी से कहा कि ये हलाहल विष संसार को निकल रहा है, हमारी रक्षा करो। करुणा के अवतार शिव जी जो है पार्वती के पास गए और पार्वती से कहा कि मुझे अनुमति दो, ये सारा संसार जो है उस विष से जल रहा है, मुझे उस विष का पान करना है। आज की पत्नी होती तो कहती कि रहने दो, संसार जले तो जले, तुमको विष पीने की क्या जरूरत है। पर धन्य है ये भी हिमालय की पुत्री थी, पार्वती थी भक्तों, अपने पति के सामर्थ्य को जानती थी और अनुमति दे दी भक्तों। और शिव जी जो है अपने अंजलि में उस हलाहल विष को लिया, रा बोल के मुख को खोला और विष को पीकर म बोल के विष अपने मुख को बंद किया। राम बोल के शिव जी ने भगवान का नाम लेके वो हलाहल नामक जो विष था उसका पान किया। भक्तों उस राम नाम की महिमा देखो, वो हलाहल विष शिव जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और शिव जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और शिव जी के गले का हार बन गया, और शिव जी तीनों लोक में नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हो गए। भक्तों बोलिए नीलकंठ महादेव की। ये किसके कारण हुआ? भगवान के नाम के कारण हुआ भक्तों। इस संसार में देखा जाए तो कृष्ण के नाम की महिमा बहुत जगह पर गाई गई है। गर्ग संहिता में चले तो गर्ग मुनि वज्र नाम से कहते हैं कि सतयुग में ध्यान करने से ध्यायते कृत्य यजन, सतयुग में ध्यान करने से यज्ञ त्रेतायाम में यानी त्रेता युग में क्या करने से? यज्ञ करने से भगवान मिल जाते हैं। द्वापरे अर्चनम, द्वापर में भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करके भगवान प्रसन्न हो जाते थे। वही फल कलयुग में कैसे मिलता है? तो कहते हैं कलोक संकीर्तन केशवम, भगवान कृष्ण का कीर्तन करके वही फल हमें इस कलयुग में मिल सकता है। कलयुग देखा जाए तो हमने सुना कि बहुत दोष है, पर एक तो महान गुण है कि भगवान का नाम लेंगे तो इस भव सागर से, इस दुखों के सागर से हमें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे देखा जाए तो सतयुग में जो भी हम कर्म करें उसका फल हमें 10 वर्ष में मिलता था सतयुग में, त्रेता में 1 वर्ष में, और द्वापर में 1 मास में। परंतु धन्य है ये कलयुग जिसमें साक्षात भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है। इसमें वही फल कलयुग में अहोरात्रेण तत्कलो, इस कलयुग में वही दिन और रात यानी एक ही दिन और रात में वो फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहना चाहिए भक्तों। यदि मुक्ति चाहिए, यदि इस कली काल से निकलकर जन्म जरा मृत्यु आदि के चक्कर से निकल के यदि भगवत धाम प्राप्त करना है तो कली संतरण्य में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि देखो नारद, मैं तुम्हें बहुत गुह्य ज्ञान बता रहा हूं, सारी सभी स्तुतियों का गुह्य ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारण मात्रेण निधृत कली भवती, कहते हैं कि मैं तुम्हें गुह्य बात बता रहा हूं, सारी श्रुतियों का फल बता रहा हूं कि यदि कलयुग में उस आदि पुरुष नारायण किया यदि नाम का उच्चारण किया जाए तो अवश्य एक कली बड़ा ही कल का युग है, फिर भी उस कल से मुक्ति
प्राप्त होगी और भगवत धाम प्राप्त होगा। एक कली सिंतरण में नारद जी को ब्रह्मा जी जो है एक गुह्य ज्ञान बताते हैं। गौतमीय तंत्र में चले तो नारद मुनि गौतम मुनि को बताते हैं कि भगवान के नाम का मंत्र कैसा है, तो कहते हैं सर्व कामा प्रसिद्धंती, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये भगवान का नाम जो है, अगर कोई कामना है 3 BHK, अच्छी पत्नी, अच्छी पति, परीक्षा में पास होना है, तो मैं नहीं कह रहा हूं, नारद मुनि गौतम ऋषि से कह रहे हैं कि भगवान का नाम जो है वो सर्व कामा, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नारद जी कहते हैं इस भगवान के नाम के मंत्र की महिमा गाते हुए कहते हैं कि इसी मंत्र के प्रभाव से ब्रह्मा ने जो है वो ब्रह्म पद प्राप्त किया है, और इसी नाम के रटते नाम को लेते हुए देव राज्यम सचिपति, उस सची का पति इंद्र ने स्वर्ग की प्राप्ति की है। आगे कहते हैं वागी सत्वम बृहस्पति, वो बृहस्पति ने भी भगवान का नाम लेते लेते विद्वता है वो प्राप्त की है और देवताओं के गुरु बने हैं। आगे कहते हैं नारद मुनि के हे गौतम ऋषि, पक्षिणाम अधिपति सो भूत गरुड़ो अपि द्विजो उत्तम, कहते हैं जो गरुड़ जो है विनीता के पुत्र, उसने भी भगवान का नाम लेते लेते आज पक्षियों के राजा बने हैं। वो कहते हैं मंत्रेण कृष्ण आराध्य धने सत्वम वाप्तताम, ये जो कुबेर है ना, वो कुबेर को भी धन का भंडार का आपने शू कहवाय ने क्या बोलते हैं उसको, सेक्रेटरी, खजांची, वो कैसे बने हैं, तो कहते हैं मंत्रेण कृष्ण आराध्य, आराध्य कृष्ण के नाम का मंत्र जपते जपते उस कुबेर को भी धन के भंडार के खजांची बने हैं, अधिपति बने हैं। हे गौतम ऋषि, मंत्रेण कृष्ण आराध्य चंद्र सर्वजन प्रिय, ये चंद्र जो सबको प्रिय है, चांदनी रात सबको प्रिय है, वो चंद्र सबको प्रिय है। वो चंद्र भी प्रिय क्यों है, क्योंकि उसने भी आराध्य कृष्ण के नाम का जप किया है भक्तों। और आगे कहते हैं करोति स्ववशे काम सर्वलोक नेन च, ये काम जो है ना उसने भी भगवान का नाम लेकर ही हम सबको वश में करके रखा है। तो ये है भगवान के नाम की महिमा भक्तों। वायु पुराण में सुद गोस्वामी वैश्य पायन मुनि के संवाद में ये इसी भगवान के नाम की महिमा गाई गई है कि इस मंत्र को ध्रुव जैसे 5 साल के बालक ने भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के नाम रूपी मंत्र को रटा तो 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। और क्या मिला उनको, ध्रुव नाम का देव्य लोक मिला, जो कल्पांत में भी उसका अंत नहीं होता है, और मृत्यु पर सिर रखकर वो भगवत धाम को प्राप्त हुए, यानी जरा और मृत्यु से मुक्त हो गए ध्रुव महाराज भक्तों। तो ये सारे भगवान के नाम की महिमा है भक्तों। स्कंद पुराण में नागर खंड में उत्तरार्ध में कथा आती है। एक बार हम सब जानते हैं भोलेनाथ जी, मैं आज शिव जी का इसके लिए गा रहा हूं कि शिवरात्रि बड़ी नजदीक है, आने वाले मंगलवार को ही है। तो शिव जी का काम है, आप देखो जब भी शिव जी को देखेंगे तो शिव जी आंख बंद करके किसी के ध्यान में रहते हैं। हा? तो पार्वती है, वो तो अपने शिव के प्रताप को, शिव को भी जानती है, और शिव जी हमेशा माला पे जपते रहते हैं नाम। तो एक बार कहीं पे माला रखी होगी, कहीं गए होंगे, और वो माला है वो पार्वती ने ले ली। पार्वती ने वो माला ले ली जिससे शिव जी जप करते थे। अभी पार्वती ने वो माला छुपा दी। अभी शिव जी माला ढूंढने लगे, क्योंकि माला नहीं रहेगी तो जाप कैसे करूंगा मैं मेरे इष्ट का। अभी यहां पर पार्वती को जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा कि क्या ढूंढ रहे हो पति स्वामी, तो कहा मेरी माला नहीं मिल रही जिससे मैं जप करता हूं। तो कहते हैं स्वामी जहां तक मैं जानती हूं आपको, त्वम एक सर्वभूतानाम आदि कृतस्तक कलेश्वर, जहां तक मैं जानती हूं तब तक तो आप ही सभी के ईश्वर हो। जहां तक मैं जानती हूं आप ही सभी के सर्वेश्वर हो, ईश्वर हो, सभी देवताओं में भी श्रेष्ठ आप हो। तो मेरी शंका का समाधान करो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे सत्य बताओ कि आखिर तुम ये किसका नाम जपते हो। आखिर तुम किसका, क्योंकि तुम ही सर्वेश्वर हो, तुम ही आदि हो, तो आखिर ये किसका नाम जपते हो तुम, यानी कोई तुम्हारे भी ऊपर है जिसका तुम ये नाम जपते हो। ये स्कंद पुराण में एक कथा आती है भक्तों।
तब शिव जी कहते हैं जपमी, मैं किसका नाम जपता हूं? राम नाम अवतारम सप्तम, जो भगवान का सप्तम अवतार है उस राम का नाम मैं जपता हूं। तो जो शिव जी जो वैष्णव करते हैं उसके ही पद चिन्हों पर चलना है। याद रखियो, जीवन में जो वैष्णव करते हैं वो हमें नहीं करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। दो शब्दों को समझना। अनुकरण मानी नकल नहीं करने। कुछ लोग क्या करते हैं, जो वैष्णव करते हो उसके पीछे पीछे करने लगते हैं। भाव कुछ नहीं होता है, उसका भाव क्या होता है, मैं इसकी नकल करूं और मैं भी इसकी तरह प्रसिद्ध हो जाऊं। जैसे वो कौन थे जो कृष्ण जैसे ही उनका रूप था, प्रौंड्रक। देखो वो कृष्ण जैसे ही लगते थे, कृष्ण जैसे ही कपड़े पहने थे, मोर पीछ लेके था, पर क्या कृष्ण थे वो? नहीं। हमें वैष्णव के पद चिन्हों पे चलना है, अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं। ये याद रखना हमेशा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके, याद रखना, यदि नकल करोगे तो। क्योंकि वो तो दिखावे की भक्ति है। और किसको हम दिखा रहे हैं? कृष्ण को। हाँ, जो भगवत गीता में कहते हैं कि सबसे बड़ा छलिया मैं हूं, उस छलिया के सामने तुम उनको छलोगे? हाँ? कभी भी नहीं छल सकते उसको। इसलिए भक्ति में वैष्णवों का अनुसरण करो, न कि उसका अनुकरण करो। हाँ? तो शिव जी जो है वैष्णवों में अग्रणीय है। वो भी रात दिन भगवान का नाम लेते हैं, राम का नाम जपते हैं, कृष्ण का नाम जपते हैं। तो हमें भी उसी प्रकार उनका नाम जपते रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं क्या नाम जपना है, जब देखो तब ये माला लेकर आप लोग घूमते रहते हो, उससे तो अच्छा है कोई दान करो, तपस्या करो। ये नाम में क्या रखा है? हा? हम तो बड़ी दान करते, बड़ी तपस्या करते हैं हम तो कृष्ण के नाम जपने वाला कभी भी इस भौतिक संसार में पुनः नहीं आता है। पर बड़ी बड़ी तपस्या कर लो, बड़े बड़े दान दे दो, फिर भी ये भौतिक जगत में पुनः आना पड़ेगा। क्योंकि दान और तपस्या तुम्हें क्या देगा? पुण्य प्रदान करेगा, और पुण्य तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति करवाएगा। और भगवत गीता कहती है क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, जैसे ही हमारे पुण्यों का क्षय होगा, हमें पुनः मां के गर्भ में 9 महीने मल और मूत्र के बीच में रहना पड़ेगा। बार बार जन्म जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। भक्तों, ब्रह्म वैवत पुराण, देखो मैं जो भी बता रहा हूं आपको प्रमाण के साथ में बता रहा हूं, कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूं। कभी पर्सनल मिलना मैं आपको श्लोक के साथ में बता दूंगा कि कौन से किसमें श्लोक में लिखा है। ब्रह्म वैवत पुराण यमराज जी सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, यदि सप्तद्वीप मही धातु, यदि ये 7 द्वीपों वाली पृथ्वी भी किसी को दान में दी जाए तो भी तुम्हें पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। देखो दान की महिमा हो रही है ना। कुछ लोग कहते हैं क्या नाम जपते रहे तो दान करो दान करो, तो यहां दान की महिमा यमराज जी कहते हैं कि इस कितना बड़ा दान कर दिया कि 7 द्वीपों वाली भूमंडल वाली पृथ्वी को भी दान कर दो, फिर भी वापिस इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, वापिस मृत्यु लोक पर जन्म जरा मृत्यु व्याधि में पड़ना पड़ेगा। कहते हैं सर्व तीर्थानुसेविन, सभी तीर्थों में जाकर वास करो, फिर भी तुम्हें क्या होगा? पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। सर्वे शाम तपसा कृतु, सभी प्रकार की तपस्या कर लो हे सावित्री, फिर भी तुम्हें भौतिक जगत में पुनः आना पड़ेगा। यमराज जी के वचन है, जिसे साक्षात धर्मराज कहा गया है। कहते हैं सर्व उपवास कारिण, सभी प्रकार का उपवास कर लो, फिर भी क्या है? इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। सर्वे सिद्धेश्य च, चाहे सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लो, फिर भी कहा? इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। इसलिए तो वित्रासुर क्या मांगते हैं? न नाग पृष्ठम न च पारमेष्टियम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे ब्रह्मा का पद चाहिए, ना ही वो ध्रुवलोक चाहिए, ना ही ये सारी भूमंडल का राज्य, ना ही उस रसाधिपत्य, उस बलि का भी राज्य नहीं चाहिए, ना योग सिद्धि, कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि जानते हैं ये सब भी लेकर भी हमें एक ना एक दिन मरना पड़ेगा और वापिस दोबारा इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। इसलिए इस भौतिक जगत में कौन नहीं लौटता है? तो वही नहीं लौटता है जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है। ये यमराज जी के वचन है भक्तों। और भगवान का नाम लेकर वो प्राप्त क्या करता है? तो यमराज जी सावित्री से कहते हैं निवसंती ही गोकुले वैकुंठे हरि पदे। वो भगवान के चरणों में, उस भगवान के धाम वैकुंठ गोलोक में
अपना स्थान प्राप्त कर लेता है और वापिस इस भौतिक जगत में नहीं लौटता है। पद्म पुराण उत्तरखंड श्रीमद् भागवत महात्म्य में नारद मुनि भक्ति देवी से कहते हैं, भक्ति देवी से कहते हैं कि यत फलम न अस्ति तपसा, तपस्या से भी जो फल हमें प्राप्त न होता है, न योगे न समाधि ने, जो योग से भी नहीं, जो समाधि से भी जो फल हमें नहीं प्राप्त होता है, तत् फलम लभेत सम्यक कलो, वो ही फल इस कलयुग में कैसे प्राप्त हो जाता है? तो कहते हैं केशव कीर्तनात्, मात्र भगवान का नाम का कीर्तन करने से। इसलिए भक्तों, भगवान का नाम बड़ा ही, भगवान के अंत समय में भी यदि भगवान का नाम स्मरण हो जाए तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति न अस्ति अत्र संशय। इसमें है अर्जुन, कोई भी संशय नहीं है कि अंत समय ये जब कलेवर का त्याग करे और मेरे नाम का स्मरण कर दे तो अवश्य मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। એટલે તો આપણા ગુજરાતીમાં એક ભજન છે ને માતાજી, સમય મારો સાધજે વાલા, કરું તો કાલા વાલા, समय मारो साधजे वाला, करूं तो काला वाला। ये काला वाला क्या है पता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वास्तविक काला वाला है, भगवान का नाम ही काला वाला है। श्वास रुंधा से ने नाड़ियो टूट से, छुट से जीवन डोर, छुट से जीवन डोर। क्या होगा उस वक्त? हमारे सारे ये जो जितनी भी नाड़ियां हैं ना वो टूटने लगेगी, हजारों बिच्छुओं के डंक लगने लगेंगे। पर उस वक्त क्या होना चाहिए? जिसने भजन भक्ति की है वो तो एक ही कामना रखता है, एवे समय मारा अलबेलाजी, एवे समय मारा अलबेलाजी, करजो बंसी शोर, करजो बंसी शोर, समय मारो साधजे वाला, करूं तो काला वाला। यदि जीवन में भगवान का नाम लिया रहेगा तो अवश्य अंत समय पे भी वही नाम आएगा और अवश्य भगवत धाम हम प्राप्त कर लेंगे। भक्तों, कुछ लोग क्या कहते हैं पता है कि अंत समय में बहुत लोग कोमा में चले जाते हैं, जैसे भजन भक्ति करते हैं कोमा में चले जाते हैं। उन लोग का क्या होता है? आप बोलते हो अंत समय में भगवान का नाम लेना। देखो, इस कलयुग में जीव है ना, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। कुछ लोग पूछ सकते हैं ना कि तुम वो उसमें चेतना रहेगी तो वो भगवान का स्मरण करेगा। जब वो कोमा में चले गया, पूरा जीवन उसने भजन भक्ति की और कोमा में चले गया, अब बताओ कोई प्रमाण है तुम्हारे पास कि उसको भगवत धाम मिलेगा? हाँ है प्रमाण। वराह पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं कि उस वक्त मेरा भक्त मुझे नहीं स्मरण कर सकता, अहम स्मरामि मद भक्त, मैं अपने भक्त को याद करूंगा और उसे अपना धाम प्रदान कर दूंगा। इसलिए डरने की बात नहीं है, भगवान का नाम जपो, अवश्य भगवान आएंगे हमें अपने धाम में प्रदान करने के लिए, क्यों नहीं आएंगे? इसलिए ये संसार के लोगों की बात छोड़ो, जो भागवत कहता है, रामायण कहता है, उसे देखो, शिव जी जो कहते हो देखो। अरे भगवान का नाम कितना अच्छा है, वामन पुराण में कहा गया है। नारायणो नाम नरो, नारायणो नाम नरो नराणाम, गाइए, नारायणो नाम नरो नराणाम, प्रसिद्ध चोर कथित पृथ्व्याम, प्रसिद्ध चोर कथित पृथ्व्याम, अनेक जन्मा जीत पाप संचयम, अनेक जन्मा जित पाप संचयम, हरते शेषम
श्रुत मात्र एव हर्त्ये शेषम श्रुत मात्र एव। वामन पुराण में कहते हैं वेद व्यास जी कि नारायण नामो नरो नराणाम, जो नरों में सबसे उत्तम नारायण है, इसे नाम का एक नर जो है वो पृथ्वी पे कहीं प्रकट हुआ है। और वो कौन है? प्रसिद्ध चोर है, वो चोर है। अच्छा, वो करता क्या है? चोर का काम होता है चोरी करना। तो ये चोर क्या चोरी करता है? तो कहते हैं अनेक जन्मार्जित पाप संचयम, जो हमने अनेकों जन्म के जो पाप अर्जित किए हैं, संचय किया है, वो चुरा लेता है। पर कैसे चुरा लेता है? तो कहते हैं यदि कोई उसका हरत्य शेषम, वो कैसे चुरा लेता है? तो शेषम श्रुत मात्र एव, मात्र थोड़ा उसका नाम यदि हम श्रवण कर ले तो तुरंत ही हमारे अनेक जन्मों के जो पाप है, ये प्रसिद्ध चोर जो है वो सारे चोर लेता है, सारे चोर है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे कृष्ण कैसे चोरी करते हैं, माखन की चोरी करते हैं। उन लोग को पता नहीं है कि मेरे कृष्ण के घर में 9 लाख गाय थी, इतना दही और माखन होता था कि उसे कोई दूसरे के यहां जाकर चोरी करने की जरूरत नहीं थी। ये तो दूसरों के घर पर जाकर वो वास्तविक देखा जाए तो उनके मन, उनके चित्त को हरते थे। वो मक्खन थोड़ी चोरी करते थे, वो तो उनके चित्त को चोरी करते थे। तो वास्तविक ये नाम की महिमा है भक्तों। विष्णु धर्म पुराण प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज के वचन है, भगवान के नाम की महिमा गाते हुए कहते हैं, जितम तेन जितम तेना, गाइए, जितम तेन जितम तेना, जितम तेनेति निश्चितम। इस संसार में यदि कुछ हासिल करना है, विजय प्राप्त करनी है, कुछ जीतना है, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं जीतम तेना जितम तेना, जीतम तेनेति निश्चितम, अवश्य उस जीत को प्राप्त कर लोगे। पर करना क्या है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं विष्णु धर्म पुराण में, जीतम तेन जितम तेना, जितम तेनेति निश्चितम। जीव हे वर्तते यस्य हरिरीत्यक्षरद्वयम्। क्षरद्वयम् क्या कहते हैं? जिसको जीवन में जीत हासिल करनी है तो उसे कुछ नहीं करना है, ये हरि नाम का जो 2 अक्षर है अपनी जीवा के अग्रभाग पर यदि ले आ जाए तो इस संसार में सभी पर वो विजय प्राप्त कर सकता है। प्रहलाद महाराज के वचन है भक्तों, प्रहलाद महाराज के वचन है। तो भक्तों ये है भगवान के नाम की महिमा, जितनी गाई जाए उतनी कम है। इसके लिए तो 7 दिन की भागवत हो जाए तो भी कम पड़े, इतनी महिमा है भगवत नाम की भक्तों। आप देखो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, शिष्टाष्टकम में प्रथम श्लोक में ही उन्होंने भगवान के नाम की महिमा गाई। क्या है प्रथम श्लोक? चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वार्पणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मन स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु ने भी सारे वेद शास्त्र प्रमाणों का निचोड़ जो है वो 8 श्लोकों में दे दिया, जिसे शिष्टाष्टकम कहते हैं हम। और वो 8 श्लोकों का सार है वो प्रथम श्लोक में ही चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया। इस संसार पे यदि विजय प्राप्त करना चाहते हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो क्या करना है?
भगवान के नाम का संकीर्तन करना है। तो ये भगवान का नाम है भक्तों। अंत समय में यही एक धन है हमारे पास जो काम आएगा। बाकी बैंक बैलेंस कितना भी रहेगा, कितना भी बैंक में करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा हो, पर जब ये यमराज के दूध फटके मारेंगे ना, तो उसे ये नहीं कह सकते कि कितना पैसा चाहिए तेरे खाते में आरटीजीएस कर दूंगा, नहीं बोल सकते। और पीटेगा वो, और पीटेगा हमें। पर यदि धन, वास्तविक धन जो भगवान के नाम रूपी धन है, यदि वो हमारे पास होगा तो वो यमराज के दूतों के कोड़े खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के धाम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तों, यही थी नाम की महिमा, जिसको श्रवण करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। समय की बड़ी पाबंदी है यहाँ पर, इसके लिए हम लोग जल्दी हो सके उतना 8 बजे आइए बराबर। तो 8 से लेकर 9:30 बजे 1.5 घंटा हमें बराबर सत्संग होगा। हमारी रति मति जो है वो भगवान में लगेगी, भगवान के नाम में लगेगी। जितनी कथा सुनोगे उतना ही हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। हमने सुना था ना कि रुक्मिणी ने कभी भगवान को नहीं देखा था, परंतु क्या कैसे प्रेम हो गया भगवान से। श्रुत्वा गुणानु भुवन सुंदर श्रृणताम थे। भगवान के नाम की कथा, भगवान के नाम का रूप, गुण, लीला, बड़े बड़े वैष्णवों के मुख से भगवान के नाम की कथा सुनी और भगवान से प्रेम हो गया। हमें भी वास्तविक हम भगवान के ही अंश है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मामेव अंश, ये मेरा ही अंश है, हम भगवान के अंश है। इसलिए हमारे हृदय में भी प्रेम है हमारे कृष्ण के लिए, परंतु वो सुषुप्त अवस्था में है। उस हृदय में सोए हुए प्रेम को यदि जागृत करना है तो प्रति मंगलवार इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप सब लोग आइए और सोए हुए कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम को पुनः प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।